जोधपुर, अलवर या उदयपुर? जल्दी से बता दें। इंडिया में लोग खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है मोहन। इंडिया के अंदर भी मित्रों एक मिनी पाकिस्तान बस रहा है और उन नालायकों को हमारे हिंदू लोग दोस्त कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऐसे नालायकों का विरोध होना चाहिए। जिस देश में तुम रह रहे हो वहाँ पर विपक्ष, जिस देश के सैनिक मारने वाले देश का तुम जीतने पर पटाखे फोड़ रहे हो और तुम लिख रहे हो कि हमारा पाकिस्तान जीत गया, ऐसा लिख रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो। एक नालायक कोई मैडम है जिसने यहाँ उदयपुर की नालायक मैडम है, उसने भी डाला था, हालांकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनको स्कूल से नहीं, इनको देश से निकाल दो भाई। तुमको अगर रहना ही नहीं है यहाँ पर, तुमको समर्थन ही अगर बाहर के लोगों का करना है तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो भाई? यहाँ क्या तुमको दामाद बना के बिठा रखा है क्या? या तो पहली चीज़ तो मैं विरोध करता हूँ, मैं यहाँ पर सरकार भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं समझ रही है। अरे भाई इस मैच को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। किस बात के लिए अलाउ कर दिया ये मैच? क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया? किसके आनंद के लिए खेला गया? कौन से पैसों के लिए खेला गया? मुझे समझ में नहीं आया। ये मैच नहीं खेला जाना चाहिए था, जबकि बॉर्डर पर अभी कुछ दिन पहले हमारे 9 जवान शहीद हुए थे। 9 जवानों ने बाहर वहाँ के पाकिस्तान से आने वाली गोलियां मित्रों खाई थी अपने सीने पर, और वो ताबूत में भर करके आए थे शहीद होकर मित्रों, और उनकी लाश पर तुमने ये मैच रखा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए था कि ये भारत पाकिस्तान का मैच लोगों का आनंद महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए मैच कराना बहुत अच्छी बात नहीं है भैया। देश पहले होना चाहिए। सैनिक की जान की कीमत है या नहीं? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो क्रिकेट है ये एक्चुअल में हमारा गेम है ही नहीं। हमारा गेम तो हॉकी है, हमारा गेम तो सितोलिया है, हमारा गेम तो कबड्डी है, ये खेल हुआ करते थे, खो खो है, इस तरीके के गेम मित्रों हमारे हुआ करते थे। क्रिकेट तो ये नालायक जो ब्रिटिश आए थे ना, अंग्रेज, गोरे अंग्रेज, ये लेके आए थे, और इनको देखा देखी हमने इनकी गुलामी करना इतना चालू कर दिया, इतना प्रारंभ कर दिया कि वो तो चले गए, लेकिन ये क्रिकेट छोड़ गए। और चलो छोड़ गए, खेल रहे हैं, अच्छी बात है, खेल भावना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खेल भावना क्या देश भावना से बड़ी हो जाएगी क्या? खिलाड़ी क्या सोल्जर से बड़ा हो गया क्या? खिलाड़ी इतने बड़े करोड़ों रुपया लेकर कोलगेट और च्यवनप्राश और क्या पता बेच रहे, विमल गुटके, ये वो बेच करके करोड़ों रुपया इन्होंने विज्ञापनों से कमा लिया इन खिलाड़ियों ने। और वहाँ पर जाकर नीली जर्सी पहनकर ये वहाँ बैठकर 2-4 बल्ले घुमा करके सोच रहे हैं कि हम तो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलना देश का लिए अच्छा काम नहीं है भैया। अच्छा काम वो है जो वहाँ बॉर्डर पर खड़ा होकर के सीने पर गोली खा रहा है। उससे बड़ा इस देश में न तो कोई है और न हो सकता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था कि आखिर किस आधार पर उन्होंने ये मैच करवाया। मैच नहीं होना चाहिए था, मैच नहीं होना चाहिए था। और मैच अगर हुआ भी है तो किन की लाशों पर हुआ है? सैनिकों की लाशों पर। वहाँ पर खड़े सैनिक नियमित रूप से पाकिस्तान से स्ट्रगल कर रहे हैं, सीने पर गोली खा रहे हैं, अपनी शहादत दे रहे हैं, और हमारे लोग यहाँ बैठकर टीवी पर मैच देख रहे हैं। उसके बाद भी मैच हार रहे हैं। हारने के बाद यहीं के लोग, पाकिस्तान के लोग, प्रो पाकिस्तान जिनको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं और सरकार खामोश होकर उनको देख रही है। अरे भाई किस आधार पर देख रहे हो आप लोग? धक्के मार कर बाहर निकालो इन नालायकों को, जिन नालायकों ने इस देश के अंदर मिनी पाकिस्तान खड़ा कर दिया है। जब बंटवारा हो रहा था तो जाना चाहिए था ना तुमको। यहाँ किस चीज़ की कमी के कारण रुके थे भाई? और जब यहाँ रह रहे हो, यहाँ खा रहे हो, सब कुछ यहीं कर रहे हो, खा भी यहीं रहे हो, उत्सर्जन भी यहीं कर रहे हो। मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो खा भी यहीं रहे हो, हग भी यहीं रहे हो तुम, और इसके बाद कमा भी यहीं रहे हो, सब कुछ यहीं कर रहे हो, और उसके बाद छेद कर रहे हो इस थाली में और कह रहे हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे नालायकों पर टाड़ा लगना चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार कहीं ना कहीं सही एक्शन ले, बिल्कुल राइट एक्शन ले, इन लोगों पर टाड़ा लगाए, इन लोगों पर देशद्रोह का लगाए, और इनको तुरंत प्रभाव से इनकी नागरिकता भारत की कैंसिल करके इनको रवाना कर दिया जाए यहाँ से। अरे क्या पाल रहे हैं हम लोग? ये तो हमारे माथे पर चढ़ गए भाई। इस तरीके से अगर पालते रहेंगे ना तो आने वाले समय में तो सर पर बैठ जाएंगे। इस तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ रहना है तो भारत को जिंदाबाद कहना पड़ेगा, और भारत जिंदाबाद कहने में समस्या है तो आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, आप जा सकते हैं। ये एक एटीट्यूड रखने की जरूरत है। मुझे लगता है देश को योगी बाबा की जरूरत है, देशभक्ति की जरूरत है, और देश को एक सोल्जर की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि अगर देश की सत्ता में अगर कोई एक सैनिक बैठ जाए, देश की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर यदि एक सेना के एक सर्वोच्च अधिकारी को बैठा दिया जाए तो फिर मैं कहता हूं कि इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। रखना नहीं चाहिए इन लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुट्ठी भर बाजार छोड़ गए ब्रिटिश, बिल्कुल सही कह रहा है भैया। क्रिकेट और चाय दे गए ब्रिटिश, बिल्कुल राइट। चलिए केंद्रीय उन विकास बोर्ड कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्योंकि जब भी ये पाकिस्तान का मुद्दा आता है मुझे मेरा खून खोल आता है बेटा, तो कहीं ना कहीं मैं एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। डिग्री तक कैंसिल। अरे डिग्री क्या, इनकी नागरिकता कैंसिल करो। ऐसे लोग जो भारत के नहीं है उनको भारत की नागरिकता किसके लिए दी जाएगी? रवाना करो इनको यहाँ से। चलिए, और जो भारत का है, वास्तव में भारत का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, भारत का समर्थन कर रहा है तो भारत में रहेगा, जो चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय और किसी भी धर्म विशेष से आता हो। लेकिन अगर जो भारत का नहीं है, भारत के विपक्ष में बात कर रहा है और वो किसी भी जाति समुदाय का है, तो उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं भैया, उसकी नागरिकता कैंसिल होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों तक ये मांग पहुँचनी चाहिए। आप लोगों को ये मांग उठानी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर मांग नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमारे हक मारे जाएंगे भाई। क्योंकि भारत के लोगों के अंदर अगर दूसरे लोग आकर के बसेंगे तो फिर भारत के लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे?